नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे महान योद्धा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपनी बहादुरी और साहस से ब्रिटिश शासन की जंजीरों को तोड़ने की लड़ाई लड़ी। जी हां, आज हम बात करेंगे अल्लूरी सीताराम राजू की, आंध्र प्रदेश के जंगलों में आदिवासी जनजातियों का नायक जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय विद्रोह की अगुवाई की। अल्लूरी सीताराम राजू का नाम इतिहास के पन्नों में उन वीरों के बीच दर्ज है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत की आजादी के सपने को जीवित रखा। उनकी कहानी केवल एक विद्रोह की नहीं, बल्कि एक ऐसे संघर्ष की है जो असमानता, अन्याय और उत्पीड़न के खिलाफ था। आइए जानते हैं इस महान क्रांतिकारी के जीवन और संघर्ष के बारे में, जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म 4 जुलाई 1897 को आंध्र प्रदेश के एरकुमाचिल्ली गांव में हुआ था। वे एक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके दिल में देशभक्ति की अग्नि जलती थी। उन्होंने जीवन की शुरुआत तो एक शिक्षित युवक के रूप में की, लेकिन जल्द ही उन्हें अपने आदिवासी भाइयों की पीड़ा देखने को मिली। ब्रिटिश सरकार ने जंगलों पर नियंत्रण मजबूत कर दिया था। जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा था। अल्लूरी सीताराम राजू ने देखा कि कैसे अंग्रेजी प्रशासन ने आदिवासी लोगों की जमीनें हड़प ली, उनके जीवन के साधनों पर कब्जा किया और उन्हें गुलाम की तरह जीवन बिताने पर मजबूर कर दिया। यह अन्याय उनके मन में आग की तरह फैल गया। उन्होंने तय किया कि वे इस उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाएंगे और अपने आदिवासियों को आजादी दिलाएंगे। 1922 में जब अंग्रेजों ने भारी कर लगाए और जंगलों पर नियम कानून शुरू किया, तो अल्लूरी ने आदिवासी जनता को संगठित करना शुरू किया। उन्होंने एक छिपा हुआ आंदोलन छेड़ दिया, जिसे बाद में रुकुमिनी आंदोलन के नाम से जाना गया। वे केवल एक सैनिक नेता नहीं थे, बल्कि एक शिक्षक और मार्गदर्शक भी थे। वे आदिवासियों को जागरूक करते, उन्हें लड़ने की शिक्षा देते और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई का संकल्प दिलाते। उनकी सेना आदिवासी युवा और बुजुर्गों से बनी थी, जो जंगल की हर राह और गहराई को जानते थे। इसीलिए उनका विद्रोह अंग्रेजों के लिए बहुत ही मुश्किल था। वे जंगलों में छिपकर अंग्रेजों पर हमले करते, फिर वापस अपनी बस्तियों में लौट आते। उनका यह तरीका आधुनिक युद्ध से अलग था, लेकिन बेहद प्रभावी साबित हुआ। अल्लूरी सीताराम राजू ने ब्रिटिश अधिकारियों को बार बार चकमा दिया और उनके कई अभियानों को नाकाम किया। उनका नाम सुनते ही अंग्रेज अफसरों के होश उड़ जाते थे। वे खुद को जंगलों का राजा मानते थे, जो अपने लोगों के लिए मौत से भी लड़ने को तैयार था। उनकी निडरता और रणनीति ने अंग्रेजों को डर के साए में ला दिया था। उनके नेतृत्व में आदिवासियों ने कई बड़े हमले किए, ब्रिटिश चौकियों और पुलिस थानों को तहस नहस किया। उनके इस विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों ने भारी फौज तैनात की, लेकिन अल्लूरी की सेना ने हर बार उन्हें चौंका दिया। उनकी बहादुरी की कहानियां जंगलों में गूंजती थी। अंततः अंग्रेजों ने अल्लूरी सीताराम को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाया, लेकिन वे हमेशा जंगल की गहराइयों में छिपे रहते। उनके और उनकी सेना के बीच गहरी मित्रता और विश्वास था। हर लड़ाई में वे अपने आदिवासियों को एकजुट रखते। 1924 में जब अंग्रेजों ने अंततः उन्हें पकड़ लिया, तब भी अल्लूरी ने अपनी शहादत से इतिहास रचा। उन्होंने जेल में भी अपने देशभक्ति के जज्बे को नहीं छोड़ा। उन्होंने निडरता से अपने सिद्धांतों का बचाव किया और ब्रिटिश अधिकारियों को चुनौती दी। 7 मई 1924 को उन्हें फांसी दी गई, लेकिन उनकी वीरता और संघर्ष की आग आज भी जलती है। अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची आजादी के लिए संघर्ष में उम्र, संसाधन या ताकत मायने नहीं रखती। जरूरी है सिर्फ जज्बा, साहस और अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी।
उन्होंने साबित किया कि जंगलों में भी आज़ादी की आवाज़ गूंज सकती है और सबसे कमज़ोर समाज भी जब एकजुट हो जाए तो कोई उसे हरा नहीं सकता। आज आंध्र प्रदेश में उनकी स्मृति में कई संस्थान और स्मारक हैं। उनके नाम पर सड़कें, स्कूल और कॉलेज बनाए गए हैं। उनकी कहानी हर भारतीय को प्रेरणा देती है कि देश की आज़ादी के लिए हर स्तर पर लड़ाई जरूरी है और हर तरह के अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही महान स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद। वंदे मातरम।